गुची की कहानी 1921 में शुरू हुई जब गुची ने फ्लोरेंस इटली में एक छोटा सा स्टोर खोला। गुचियो ने लंदन के सावे होटल में बतौर पोर्टर काम किया था, जहां इन्होंने अमीर और अशरफिया की तर्ज जिंदगी को करीब से देखा। ये तजर्बा इनकी जिंदगी का एक विजन बन गया। इन्होंने वापस इटली में आकर एक लग्जरी लेदर गिड्स बनाने का फैसला किया। शुरू में गुची का ब्रांड लेदर के सामान जैसा कि बैग और सफर के सामान को फरोख्त करता था, लेकिन गुचियो के हुनर और मेयार पर तवज्जो ने इसे जल्दी मकामी अशरफिया और लोगों में मकबूल बना दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान गुची को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेदर की किल्लत की वजह से गुचियो और उनके बेटों ने नए मवाद जैसे कि हेम्प और बांस का इस्तेमाल शुरू किया, जहाँ से गुची का मशहूर बांस वाला बैग वजूद में आया, जो आज भी ब्रांड की पहचान है। ये मुश्किलात गुची के लिए एक मौका बन गई। इन्होंने न सिर्फ नए डिजाइन मुतारिफ करवाए बल्कि अपनी मसनूआत को मजीद मुनफरद और पहचाने जाने वाला बना दिया। 1950 के दहाई पर गुची ने अपनी पहचान आलमी सतह पर बनाना शुरू की। 1953 में गुची ने न्यूयॉर्क में अपना पहला स्टोर खोलकर गुची ने अमेरिका की मार्केट में पहला कदम रखा। ये स्टोर सवा प्लाजा होटल में खोला गया, जो गुची के लंदन के दिनों की याद दिलाता है। इसके बाद गुची ने यूरोप, एशिया, मशरकी वस्ता में अपने स्टोर खोले और जल्दी ये ब्रांड एक आलमी लग्जरी मार्केट का एक अहम नाम बन गया। गुची की कामयाबी के बाद इसके खानदानी इख्तलाफात भी बढ़ते गए। गुची के दो बेटे थे, एक का नाम रोडल्फो था और दूसरे का नाम अल्डो वास्को था। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने लग गया, जिसकी वजह से ब्रांड को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 1980 के दहाई पर ये तनाजात बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब मोर्जे गुची ने ये इक़्तिदार संभाला तो इसने अपने खानदान के दिगर अराकीन को कंपनी से बाहर कर दिया। ये सब लड़ाइयाँ जो इनके आपस में हो रही थी, इसकी वजह से गुची को बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तनाजात कब तक रहते? आखिरकार 1990 में गुची को एक नई जिंदगी मिली जब टॉम फोर्ड को तख्लीकी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। लेकिन टॉम फोर्ड ने कुछ अलग करना चाहा। इसने गुची के मुकम्मल डिजाइन को तब्दील कर दिया और ब्रांड को एक जदीद पुरकशिश शक्ल दी। और साथ ही साथ इनके दौर में गुची के इश्तिहार बहुत मशहूर हुए जो शौक और पुरजोश थे। फोर्ड जो कि बहुत ही टैलेंटेड आदमी था, इसने न सिर्फ अपनी क़यादत में गुची की माली मुश्किलात को दूर किया बल्कि एक बार फिर लग्जरी मार्केट में अपनी जगह बनाई। फिर आखिरकार 2015 में टॉम फोर्ड को रिप्लेस करके एलेसेंड्रो मेशियल को एक तख्लीकी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। ये भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने गुची को एक नई सीमत दी। मेशियल के दौर में गुची के डिजाइन को रंग, तनू और जिनसियत का इम्तराज देखने को मिला। इन्होंने ब्रांड को मजीद पुरकशिश और जामिया बनाया, जिसने नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये जिद्दत, लगन, मुश्किलात पर काबू पाने की कहानी है। आज गुची दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड में से एक है और इसकी मिरास इटली के हुनर और बैनुल अक़वामी की तर्ज जिंदगी की इम्तराज है। गुची ने हमें ये सबक दिया है कि मुश्किलात को मौके में बदला जा सकता है और एक मजबूत विजन के साथ कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी गुची की कहानी। अगर आप किसी और ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं या गुची के बारे में कोई सवालात करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें।